नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अभी क्रेडिट सेटलमेंट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो ये जो न्यूज़ है ये है जागरण की न्यूज़। इसका न्यूज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर भी इसको चेक कर सकते हैं। तो यह है इकोनॉमी को गति देने की कवायद, लोन मोरेटोरियम की अवधि बढ़ाने से लेकर इन विकल्पों पर विचार कर रही सरकार। ऑथेंटिक न्यूज़ है, आप चाहें तो जो लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाकर आराम से इसको पढ़ सकते हैं। तो जैसे हमें पता है कि मोरेटोरियम को लेकर सरकार ने एक कमेटी बनाई है और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मोरेटोरियम आगे बढ़ जाए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों की जॉब और बिजनेस पर इफ़ेक्ट पड़ा है। तो मैं न्यूज़ में पढ़ लेता हूँ। तो पहले मैं आपको इसका हेडिंग बता देता हूँ। न्यूज़ का हेडिंग है, इकोनॉमी को गति देने की कवायद, लोन मोरेटोरियम की अवधि बढ़ाने से लेकर इन विकल्पों पर विचार कर रही सरकार। न्यूज़ पर आ जाता हूँ तो यहाँ लिखा है, नई दिल्ली जागरण ब्यूरो, अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार हर विकल्प आजमाने की तैयारी में है। इन विकल्पों में दूसरे वित्तीय पैकेज से लेकर उधारी में बढ़ोतरी तक शामिल है। सरकार लोन मोरेटोरियम की अवधि को बढ़ाने को लेकर मनरेगा के लिए वित्तीय आवंटन में और बढ़ोतरी पर भी विचार कर रही है। चालू वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही अप्रैल जून में देश की जीडीपी में 23.9% के संकुचन के बाद, संकुचन का मतलब बताता हूँ आपको, संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना। संकुचन के बाद वित्त मंत्रालय में विभिन्न विकल्पों पर माथापच्ची तेज हो गई है। वित्त मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक सरकार ने किसी विकल्प को नहीं छोड़ा है। मंत्रालय कोरोना संकट की वजह से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए दूसरे वित्तीय पैकेज पर गंभीरता से विचार कर रही है। पहले पैकेज के तहत 21 लाख करोड़ रुपए की मदद का प्रावधान किया गया था, आपको पता होगा। इससे पहले जो सरकार ने राहत पैकेज जो दिया था वो 21 लाख करोड़ का दिया था। तो यहाँ लिखा है, पहले पैकेज के तहत 21 लाख करोड़ रुपए की मदद का प्रावधान किया था सूत्रों के मुताबिक, लेकिन दूसरा पैकेज कब और कैसे दिया जाएगा इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। मतलब अभी भी विचार चल रहा है, जैसे ही फैसला होगा तो वो मिल सकता है। तो यहाँ लिखा है, वित्त मंत्री से लेकर मुख्य आर्थिक सलाहकार तक खपत बढ़ाने के लिए दूसरा पैकेज देने के संकेत दे चुके हैं। मतलब वित्त मंत्री हैं जो हमारी निर्मला सीतारमण जी, और जो आर्थिक सलाहकार हैं तो उन्होंने भी ये बात बोली है कि दूसरा जो है राहत पैकेज वो मिल सकता है, उसका मतलब संकेत दिया है। तो यहाँ लिखा है, वित्त मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक सरकार अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अतिरिक्त उधार लेने से भी परहेज नहीं करेगी। हालांकि अतिरिक्त कर्ज से सरकार को अर्थव्यवस्था की रेटिंग नीचे जाने की आशंका है। इससे विदेशी निवेश प्रभावित होने के साथ साथ विदेशी उधार मिलने में परेशानी आने की आशंका रहती है। तो यहाँ लिखा है, चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार ने बजट में 7.80 लाख करोड़ रुपए की उधारी का लक्ष्य तय किया था। इस लक्ष्य को बढ़ाकर 12 लाख करोड़ कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस साल दिसंबर तक ही सरकार 12 लाख करोड़ रुपए उधार ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद भी जरूरत पड़ने पर और कर्ज लेने से सरकार पीछे नहीं हटेगी। हालांकि अभी केंद्र सरकार और उधारी लेने के पक्ष में नहीं है। यही वजह है कि राज्यों की जीएसटी कंपनसेशन की पूर्ति के लिए केंद्र राज्यों से उधार लेने के लिए कह रहा है। ये मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक सरकार लोन मोरेटोरियम की अवधि को बढ़ा सकती है। अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद वित्त मंत्रालय ने इस कमेटी का गठन किया है, जो अगले सप्ताह अपनी रिपोर्ट देगी। गत 31 अगस्त को यह अवधि खत्म हो गई है। वित्त मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक छोटे उद्यमियों के कारोबार को गति देने के लिए मंत्रालय एमएसएमई को बिना किसी परेशानी के लिए लोन दिए जाने के लिए बैंकों पर लगातार दबाव बना रहा है। सरकार का मकसद किसी भी हाल में खपत को बढ़ाना है ताकि उत्पादन बढ़ सके और आर्थिक पहिया का चक्र पूरा हो सके। इस लोन वितरण के नियम में किसी प्रकार की सख्ती नहीं बरतने का निर्देश दिया है। ग्रामीण इलाके में खपत में तेजी के लिए सरकार मनरेगा के मद में और आवंटन कर सकती है। सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन मनरेगा के लिए किया है। इनमें से 62% राशि खर्च हो चुकी है। तो यही न्यूज़ थी। न्यूज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जल्द ही मैं नई एजुकेशनल वीडियो आपके लिए इस चैनल पर लेकर आता रहूँगा। चलता हूँ, मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।